23 फरवरी 2025 को जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो पाकिस्तान में कुछ चमन चूतियों का एक चैनल है जिसका नाम है डिस्कवरी पाकिस्तान। वो लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप इस वीडियो में देखिए और सुनिए ये लोग कितने नीच हैं और कैसी कैसी बातें किया करते हैं। अब वो पंडित जो है वो ग्राउंड में मौजूद हैं और पंडित जो है वो तकरीबन 22 पंडित जो है वो पाकिस्तानी 11 प्लेयर्स को काबू। इंडियन टीम का शोभा ही बन गया कि पंडित ले आते हैं और इसी वजह से वो दम दरूद को काला सर जी हमारा अल्लाह ही बहुत है और पंडित जो है ना ये उधर उधर हो जाएंगे। जरा सा धुआं क्या उड़ा वो आपने समझ लिया कि बस उनके जो पंडित है ना, उनके जो पंडित हैं उनके लिए यहाँ के जो पंडित है ना वो ही काफी। हाँ अब इन चमन चूतियों को कौन बताए कि ये सब काम तुम लोग करते हो। हम लोग तंत्र और मंत्र की विद्या से विजय नहीं हासिल करते, हम लोग अपने मेहनत के दम से हासिल करते हैं। ये सब काम तुम्हारा है और तुमको ये भी जानना चाहिए कि जितना तुम्हारे यहाँ मुसलमान नहीं है उससे ज़्यादा मुसलमान हमारे देश में हैं। तो ये भी जानना चाहिए कि अल्लाह भी हमारे साथ है और भगवान भी हमारे साथ है। और तुम तो इतने बेशरम हो ही चुके हो कि तुमको हर बार बेशर्मी से हारने की आदत पड़ गई है और जब तुम हारते हो तो यही रंडी रोना तुम्हारा रहता है। तुमको ये भी जानना चाहिए कि भारत वो देश था जो चांद तक भी पहुंच गया और तुम आज भी भारत में तार के रास्ते घुसपैठ करने की ही कोशिश कर रहे हो। तुम इन सब चीज़ों को छोड़ो, अगर अपने ऊपर भी ध्यान दो तो शायद किसी भी लिस्ट में तुम्हारा भी नाम लिया जाए। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम अगर एक सुई भी बनाओगे तो भारत को नीचा दिखाने के लिए, जबकि भारत तुमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तुम्हारा भारत से कोई टक्कर ही नहीं है। भारत तुम्हारे सामने हाथी है और तुम्हारी औकात भारत के सामने एक चींटी की भी नहीं है। जैसे तुम लोग चाइना की चीज़ें यूज करते हो, चाइना पे ही डिपेंड करते हो। चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वही हाल तुम्हारे बाबर का है। चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। लेकिन हमारा जो किंग है वो रियल किंग है। उसने तुमको और तुम्हारी पूरी टीम को, तुम्हारे पूरे कौम को दिखाया कि ये होता है किंग। अब तुम लोग जिसको किंग किंग बता के चैंपियन ट्रॉफी में लाए थे वो तुम्हारे साथ ही धोखा निकला। लेकिन हमारा जो किंग था वो सो रहा था, लेकिन जैसे ही तुम लोग आए उसने अपना दम दिखा दिया कि ये होता है असली किंग। तुम्हारे शोएब अख्तर ने कहा तो कि अगर विराट कोहली को जगाना है तो उसको बता दो पाकिस्तान का मैच है वो जाग जाएगा। और हाँ, तुम लोग हार्दिक पांड्या को छपरी बताते हो ना। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने हार्दिक साहब को सुबह छपरी कह दिया। आई एम सॉरी, आप शपाटर हैं एक्चुअली। शपाटर है ये शपाटर हरकत आपने की है। तुम्हारी औकात नहीं कि हार्दिक पांड्या को छपरी बताओगे। हार्दिक पांड्या ने जो घड़ी पहनी थी उस घड़ी की कीमत 12 करोड़ थी। जब हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग कराई तो तुम्हारे बाबर आजम ने कैसियो की घड़ी के अलावा कुछ देखा नहीं था। जैसे ही उसने उस घड़ी को देखा वो चौंका, हाय अल्लाह इतना महंगा घड़ी। जैसे वो चौंका तुरंत विकेट चला गया। इसीलिए हार्दिक पांड्या वो घड़ी पहन के ग्राउंड में गया था कि तुम लोग हो ना वही आधा किलो आटे पे बिक जाने वाले, ये इतनी महंगी घड़ी देखोगे तो तुरंत जो है आउट हो जाओगे। और तुम लोग हार्दिक पांड्या को छपरी बताते हो। अरे तुम लोगों की क्या औकात है कि हार्दिक पांड्या से अपने आप को कंपेयर करते हो। तुम विराट कोहली को ले लो, विराट कोहली की जितनी संपत्ति है ना उतनी तुम लोगों की जीडीपी है। और तुम लोग विराट कोहली को कंपेयर करते हो बाबर आजम से। लेके आए थे किंग 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 बना के, और किंग तुम्हारा, हमारे किंग ने एक बार दहाड़ मारा तो तुरंत उसकी टट्टी निकल आई।